भारत का संविधान, इसकी कहानी सिर्फ कुछ सालों की नहीं, बल्कि पूरे 200 साल पुरानी है। चलिए, इस सफर पर चलते हैं और समझते हैं कि इसकी जड़ें असल में कितनी गहरी हैं। अक्सर ये सुनने को मिलता है ना, कि भारतीय संविधान को बनने में 2 साल, 11 महीने और 18 दिन लगे। लेकिन क्या कहानी बस इतनी सी है, या फिर इसकी नींव, इसकी असली शुरुआत तो 200 साल पहले ही हो गई थी, ब्रिटिश राज के साथ? तो कहानी की शुरुआत होती है एक कंपनी से, एक ट्रेडिंग कंपनी, ईस्ट इंडिया कंपनी। सोचिए, ये कंपनी इतनी इतनी ज्यादा ताकतवर हो गई कि खुद ब्रिटिश सरकार को इसे कंट्रोल करने के लिए, इसे काबू में लाने के लिए कानून बनाने पड़ गए। तो इस दौर को शक्ल दी कुछ बहुत ही अहम कानूनों ने। देखिए, 1773 के रेगुलेटिंग एक्ट से शुरू होकर 1853 के चार्टर एक्ट तक, हर एक कानून का मकसद एक ही था: कंपनी की ताकत को धीरे धीरे कम करना और भारत पर ब्रिटिश कंट्रोल को और ज्यादा मजबूत करना। और पता है, सबसे दिलचस्प बात क्या है? ये जो शुरुआती कानून थे ना, ये भारत के लिए थे ही नहीं, ये बनाए गए थे खुद ईस्ट इंडिया कंपनी के लिए। मतलब कंपनी का भ्रष्टाचार और उसकी बेहिसाब ताकत इतनी बढ़ गई थी कि वो ब्रिटिश सरकार के लिए ही एक सिरदर्द बन गई थी। फिर आया पिट्स इंडिया एक्ट, और इसने एक बहुत ही अनोखा सिस्टम बनाया। कंपनी के काम को ना 2 हिस्सों में बांट दिया गया। एक तरफ व्यापार वाले मामले, जो बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स देखेंगे, और दूसरी तरफ राजनीतिक और सैनिक मामले, जिसके लिए एक नया बोर्ड ऑफ कंट्रोल बनाया गया। बस यहीं से शुरू हुआ डुअल गवर्नमेंट या द्वैध शासन का खेल। देखिए, कंपनी की पावर को ना एक झटके में खत्म नहीं किया गया। ये एक बहुत ही धीमी प्रक्रिया थी, एक स्लो पॉइजन की तरह। पहले 1813 में व्यापार पर उसकी मोनोपोली थोड़ी कम की गई, फिर 1833 में तो पूरी तरह ही खत्म कर दी गई, और 1853 तक आते आते हालत ये हो गई कि सरकारी नौकरियों के लिए भी ओपन कंपटीशन शुरू हो गया। अच्छा, 1813 के एक्ट में एक छोटी सी लेकिन बहुत ही जरूरी बात थी। पहली बार भारतीयों की शिक्षा के लिए सालाना 1 लाख रुपए का बजट रखा गया। छोटा सा कदम था, लेकिन भविष्य के लिए यह बहुत बड़ा साबित हुआ। और फिर आया साल 1857, वो विद्रोह, वो टर्निंग पॉइंट, जिसने ईस्ट इंडिया कंपनी के राज को हमेशा हमेशा के लिए खत्म कर दिया। यहीं से भारत के संवैधानिक इतिहास में एक बिल्कुल नया चैप्टर शुरू हुआ। तो 1857 के बाद पूरा का पूरा खेल ही बदल गया। अब भारत का शासन कंपनी के हाथ से निकलकर सीधे ब्रिटिश क्राउन के पास चला गया, और इसके साथ ही अब जो कानून बन रहे थे, उनका मकसद भी पूरी तरह से बदल चुका था। इस नए दौर में भी कई बड़े बड़े कानून आए, जैसे 1861 का काउंसिल एक्ट, फिर 1909 के मॉर्ले मिंटो रिफॉर्म्स और 1919 के मॉन्टेग्यू चेम्सफोर्ड रिफॉर्म्स। हर एक कानून भारत को धीरे धीरे एक ऐसे एडमिनिस्ट्रेटिव सिस्टम की तरफ ले जा रहा था जिसकी झलक हमें आज भी देखने को मिलती है। 1858 का एक्ट तो समझिए एक तरह का रीसेट बटन था। सब कुछ बदल गया। ईस्ट इंडिया कंपनी का राज खत्म, वो जो डुअल गवर्नमेंट वाला सिस्टम था वो भी खत्म। गवर्नर जनरल का पदनाम बदलकर वाइसरॉय कर दिया गया, और तो और लंदन में ब्रिटिश कैबिनेट के एक मंत्री को एक नया पद दिया गया, सेक्रेटरी ऑफ स्टेट फॉर इंडिया, यानी भारत सचिव। अब बात करते हैं 1909 के मॉर्ले मिंटो सुधारों की। इन्होंने एक बहुत ही, कह सकते हैं, विवादास्पद आइडिया सामने रखा। मुसलमानों के लिए अलग से इलेक्टोरेट, यानी सेपरेट इलेक्टोरेट। इसे ही अक्सर डिवाइड एंड रूल या फूट डालो और राज करो की नीति का सबसे बड़ा उदाहरण माना जाता है। तो ये जो पूरा लंबा ऐतिहासिक सफर था ना, ये हमें एक ऐसे कानून तक ले आता है जिसे हमारे संविधान की असली नींव कहा जा सकता है, द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935। और ये कोई छोटा मोटा कानून नहीं था, बिल्कुल भी नहीं। इसमें 321 सेक्शंस और 10 शेड्यूल्स थे। मतलब ये उस समय तक का सबसे बड़ा और सबसे डिटेल्ड लीगल डॉक्यूमेंट था। इस एक्ट की सबसे बड़ी, सबसे खास बात थी शक्तियों का बंटवारा। पावर को 3 लिस्ट में डिवाइड किया गया: फेडरल लिस्ट, प्रोविंशियल लिस्ट और कॉन्करेंट लिस्ट, यानी संघ सूची, प्रांतीय सूची और समवर्ती सूची। और ये सिस्टम, ये आज भी हमारे संविधान का एक बहुत जरूरी हिस्सा है। असल में इस एक्ट के इतने बड़े हिस्से को लगभग जस का तस आज़ाद भारत के संविधान में शामिल कर लिया गया। इसीलिए इसे अक्सर हमारे संविधान का ब्लूप्रिंट कहा जाता है, मतलब वो नक्शा जिस पर पूरी इमारत खड़ी हुई।
तो आखिर में ये सवाल तो उठता ही है कि ये कानून जो बनाए तो अंग्रेजों ने अपने फायदे के लिए थे, उनकी इतनी गहरी छाप आज भी भारत के गवर्नेंस सिस्टम पर क्यों है? क्या ये सिर्फ गुजरा हुआ इतिहास है या फिर एक ऐसी विरासत है जो आज भी हमारे साथ, हमारे सिस्टम में जिंदा है?